आज के इस वीडियो में जो पौधा के बारे में बता रही हूँ, ये पौधा सांप बिच्छू जहरीले जीव का रामबाण दवा है। इस पौधा से आप 3000 से भी ऊपर काटे गए सांप के जहर को नष्ट कर सकते हो। सांप काटे लोगों का जान बचा सकते हो। आज के यह वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, न जाने कब किसको इस जानकारी की जरूरत पड़ जाए। कहते हैं कि सांप अगर काट ले तो जहर से पहले आदमी डर से ही मर जाता है। आज जो इस पौधा का प्रयोग बताऊंगी, इससे आप किसी के जान बचा सकते हो। इस पौधा का नाम सर्पगंध है। सर्पगंधा की जड़ी सांप के विष को उतारने की एक अच्छी दवा है। सर्पगंधा के बारे में अनेक रोचक कथाएं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि कोबरा से लड़ने से पहले नेवला सर्पगंधा की पत्तियों का रस चूस कर जाता है। पहले इसे पागलों की दवा भी कहा जाता था, क्योंकि सर्पगंधा के प्रयोग से पागलपन भी ठीक होता है। ये कफ और वात को शांत करता है, पित्त को बढ़ाता है और भोजन में रुचि पैदा करता है। ये दर्द को खत्म करता है, नींद लाता है और काम भावना को शांत करता है। सर्पगंधा घाव को भरता है और पेट के कीड़े को नष्ट करता है। ये अनेक प्रकार चूहे, सांप, छिपकली आदि पशुओं के विष, गर्विष अर्थात खाए जाने वाले जहर को खत्म करता है। वात के कारण होने वाले रोग, दर्द, बुखार आदि को समाप्त करता है। इसकी जड़ अत्यंत तीखी तथा कड़वी, हल्की रेचक यानी मल को निकालने वाली और गर्मी पैदा करने वाली होती है। सर्पगंधा क्या है? पारंपरिक औषधियों में सर्पगंधा एक प्रमुख औषधि है। भारत में तो इसके प्रयोग सर्पागंधा मेडिसिनल कहते हैं दोस्तों। इसका इतिहास 3000 साल पुराना है। सर्पगंधा स्वाद में कड़ुआ, तीखा, कसैला और पेट के लिए रूखा तथा गर्म होता है। सर्पगंधा एक छोटा चमकीला सदाबहार बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है, जिसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। जड़ें टेढ़ी मेढ़ी तथा करीब 18 से 20 इंच लंबी होती है। जड़ की छाल भूरे पीले रंग की होती है। जड़ गंधहीन और काफी तीखी तथा कड़वी होती है। पौधे की छाल का रंग पीला होता है। इसकी पत्तियां गुच्छेदार, 3 से 7 इंच लंबी, लेंस की आकार की तथा डंठलयुक्त होती हैं। पत्तियां ऊपर की ओर गाढ़े हरे रंग की तथा नीचे हल्के रंग की होती है। इसमें आमतौर से नवंबर-दिसंबर माह में फूल लगते हैं। फल छोटे, मांसल तथा 1 या 2 में जुड़े हुए होते हैं। हरे फल पकने पर बैंगनी काले रंग के हो जाते हैं। सर्पगंधा की जड़ का प्रयोग कई रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। सर्पगंधा की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त और भी 2 प्रजातियां होती हैं, जिनका दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक है वन्य सर्पगंधा। यह एक छोटा झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी पत्तियां एक साथ 4-4 की संख्या में लगी हुई होती हैं। फूल गुच्छों में लगते हैं और हरे सफेद रंग के होते हैं। फल गोलाकार, कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर जामुनी गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ लंबी तथा भूरे सफेद रंग की होती है। सर्पगंधा की जड़ में इसकी मिलावट की जाती है। अनेक भाषाओं में सर्पगंधा के नाम। सर्पगंधा का वानस्पतिक यानी लैटिन नाम रोवोल्फिया सर्पेंटाइना है। हिंदी में इसे नकुलकंद, सर्पगंधा, धवल बरुआ, नाकुलीकंद, हरकाई चंद्रा, रासनाभेद कहते हैं। तमिल में चीवन मेल पोड़ी कहते हैं। बंगाली छोटा चांद या चंद्रा कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आपके कमेंट से लोगों को समझने में सरलता होगी। आइए जानते हैं सर्पगंधा के फायदे। दोस्तों, इसका मैं आज आप लोगों को धार्मिक महत्व और आयुर्वेदिक फायदा बताऊंगी। इसका प्रयोग मैनिया, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आदि रोगों में किया जाता है। यह मासिक धर्म को ठीक करता है। पेशाब संबंधी रोगों को दूर करता है। सर्पगंधा बुखार को ठीक करता है। कुक्कुर खांसी, जिसे काली खांसी कहते हैं, इसमें सर्पगंधा का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। कुक्कुर खांसी को काली खांसी भी कहते हैं। बच्चों में होने वाली यह एक संक्रामक बीमारी है। ज्यादातर 5 से 15 वर्ष आयु तक के बच्चों को होती है। कुक्कुर खांसी होने पर काफी तेज तथा लगातार खांसी उठती है। लगातार खांसने से रोगी घबरा जाता है। अंत में उसे उल्टी हो जाती है। सर्पगंधा के प्रयोग से इसे ठीक किया जा सकता है। 250 से 500 मिलीग्राम सर्पगंधा चूर्ण को शहद के साथ सेवन कराने से कुक्कुर खांसी या काली खांसी में लाभ होता है। सांस उखड़ने की बीमारी में करें
सर्पगंधा चूर्ण का सेवन। दोस्तों, दौड़ने से दम फूलना यानी सांसों का तेज चलने लगना एक सामान्य बात है, लेकिन यदि चलने से भी दम फूलने लगे तो यह एक बीमारी है। दम फूलने या सांस उखड़ने की परेशानी में 1 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करें, अवश्य लाभ होगा। हैजा में फायदेमंद सर्पगंधा का उपयोग पतले दस्त और उल्टी यानी हैजा होने पर 3-5 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को गुनगुने जल के साथ सेवन करें। इससे हैजा यानी विसूचिका में निश्चित लाभ होता है। पेचिश में फायदेमंद सर्पगंधा का उपयोग 10 से 30 मिली कुटज की जड़ के काढ़े में 500 मिलीग्राम सर्पगंधा चूर्ण मिला लें। इसे पिलाने से खूनी पेचिश यानी पतले दस्त के साथ खून जाने की बीमारी में लाभ होता है। पेट दर्द मिटाए सर्पगंधा का सेवन। सर्पगंधा अपच और कब्ज को दूर करता है। यह गैस को समाप्त करता है। इन कारणों से होने वाले पेट के दर्द में सर्पगंधा की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली मात्रा में पिएं, अवश्य लाभ होगा। सामान्य प्रसव के लिए करें सर्पगंधा का प्रयोग। आजकल प्रसव होने में थोड़ी सी भी कठिनाई होने पर सिजेरियन यानी ऑपरेशन से प्रसव कराया जा रहा है। यह डॉक्टरों के लिए अच्छी आय का साधन भी बन जाता है, लेकिन इससे स्त्री के स्वास्थ्य को जीवन भर के लिए नुकसान होता है। ऐसे में अगर आप सर्पगंधा का प्रयोग करेंगे तो प्रसव आसानी से होता है। यदि प्रसव के दौरान दर्द हो रहा हो और प्रसव नहीं हो रहा तो सर्पगंधा की जड़ के काढ़े का सेवन कराना चाहिए। इससे गर्भाशय में संकोचन होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे प्रसव होने में आसानी हो जाती है। 2 से 3 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण में बराबर भाग शक्कर मिला लें। इसे शहद के साथ सेवन कराने से भी सामान्य प्रसव में सहायता मिलती है। मासिक धर्म विकार में सर्पगंधा से फायदा। सर्पगंधा के सूखे फल के चूर्ण को काली मिर्च तथा अदरक के साथ पीस लें। इसे खाने से मासिक धर्म नियमित होने लगता है। इससे मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, कम या अधिक स्राव होना आदि आर्तव विकार भी ठीक होता है। गर्भपात की समस्या या गर्भस्राव जन्य समस्याएं दूर करे सर्पगंधा का सेवन। गर्भावस्था के शुरुआती 3 से 4 महीनों में भ्रूण का मांस पूरी तरह नहीं बना होता है। इस अवस्था में यदि किसी कारण से गर्भपात हो जाए, केवल खून ही गिरता है, इसे ही गर्भस्राव कहते हैं। गर्भस्राव होने के बाद यदि दर्द तथा खून का निकलना बंद न हो तो 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करें, अवश्य लाभ होगा। मैनिया तथा मिर्गी में सर्पगंधा से लाभ। मैनिया या उन्माद और मिर्गी दोनों ही मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग हैं। सर्पगंधा इन दोनों ही बीमारियों में लाभकारी है। 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से उन्माद या मैनिया तथा मिर्गी में लाभ होता है। 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को गुलाब जल के साथ सेवन कराने से उन्माद में लाभ। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप विकार में सर्पगंधावटी का प्रयोग लाभदायक। रक्तभार और रक्तदाब दो लगभग समान लेकिन खून से जुड़ी 2 थोड़ी भिन्न समस्याएं हैं। रक्तभार के बढ़ जाने से मस्तिष्क को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज तक होने का खतरा होता है। उच्च रक्तचाप से हृदय में समस्या होती है। सर्पगंधा दोनों को ही ठीक करने में लाभकारी है। सर्पगंधा हमारे हृदय की गति को नियमित करता है। इसकी जड़ों का अर्क उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की एक अच्छी दवा है। यह धमनियों को सख्त होने से रोकता। सर्पगंधा से बनी वटी का सेवन करने से उच्च रक्तभार ठीक होता है। 1 से 2 सर्पगंधा घन वटी का सेवन करने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। नींद न आने की परेशानी, अनिद्रा में सर्पगंधा के सेवन से लाभ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का आना जरूरी है। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती हो तो सर्पगंधा आपके लिए काफी लाभकारी हो सकती है। यह तनाव को दूर करके मांसपेशियों को आराम दिलाने में सहायता करता है। इससे अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद के लिए 1 से 3 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करें। 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण में 2 ग्राम खुरासानी अजवाइन का चूर्ण और बराबर मात्रा में शक्कर मिला लें। इसे रात को सोने से पहले सामान्य जल के साथ सेवन करने से भी नींद अच्छी आती है। विष का प्रभाव दूर करे सर्पगंधा। सर्पगंधा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विषों को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। सांप के काटने पर
सर्पगंधा की जड़ को पानी में घिसकर 10 से 20 ग्राम पिलाने से लाभ होता है। सांप के काटे हुए स्थान पर इसकी जड़ के चूर्ण को लगाना भी चाहिए। सर्पगंधा की ताज़ी पत्तियों को कुचलकर पांव के तलुओं में लगाने से भी सांप के काटने में आराम मिलता है। सर्पगंधा, चौरक, सप्तला, पुनर्नवा आदि द्रव्यों का एकल या मिश्रित प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के विष के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। आइए जान लेते हैं सर्पगंधा के इस्तेमाल के उपयोगी हिस्से क्या क्या है। फल, जड़ का चूर्ण और पुष्प का उपयोग होता है। सर्पगंधा के सेवन की मात्रा और सेवन विधि: चूर्ण 30 से 5 ग्राम तक प्रयोग करें। काढ़ा 10 से 30 मिली तक प्रयोग किया जाता है। अधिक लाभ के लिए सर्पगंधा का इस्तेमाल चिकित्सक के परामर्श अनुसार करें। आइए जानते हैं इसका धार्मिक एवं ज्योतिष महत्व। ऐसा माना जाता है सर्पगंधा के जड़ विशेष शुभ नक्षत्रों में लाकर विधिवत पूजा पाठ करके धारण करे तो सर्प कभी नहीं काटता। जो इस जड़ को पहने होते हैं ऐसे लोगों से सर्प दूर भागता है। सर्पगंधा के जड़ को तिजोरी में रखने से धन बढ़ती है, लेकिन इसके जड़ रविपुष्य नक्षत्र में रखा जाए तब लाभ मिलता है। एक और इस पौधे की खास, ये पौधे घर में लगाने से घर हमेशा सर्प बाधा से मुक्त रहेगा। घर में सांप बिच्छू नहीं आते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज के ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।